देयर आर 12 स्टूडेंट्स प्रेजेंट। ओके जी। तो अब हम कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की डिस्कशन, जिसका की फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब कैल्शियम सल्फेट CaSO4 फॉर्मूला है, कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ पार्टिकल ऑफ वाटर साथ में अटैच्ड है, तो बनता है POP। और बनता किससे है? जिप्सम से, है ना। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट डॉट 2H2। इसका मतलब बहुत केयरफुली, सिर्फ 1.5 यू नीड टू वेपर आउट। जैसे ही 1.5 इज गॉन, द रिमेनिंग थिंग इज अ POP। POP देखा है कभी किसी ने? व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाट इज POP, कहाँ देखा है आप लोगों ने? जल्दी से हाँ, बताओ मुझे। है ना, हैंगिंग और यहीं हाँ, पास वॉल्स वही को स्मूदन पेंट करना चाहिए होता है। विकास। मैम जब हाथ टूटा था तब। यस, द प्लास्टर दैट यू हैव, प्लास्टर लगता है ना, तो दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। जो हैंड पे लगता है, जिसपे बाद में सबके सिग्नेचर्स लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं ना, तो दैट इज व्हाट, दैट इज POP ओनली। और कहाँ देखा है? वॉल्स को स्मूदन करने के लिए। वॉल्स को क्या करने के लिए? स्मूथनिंग करने के लिए। यस, पेंट करने से पहले जब वॉल्स को आप सीमेंट कर देते हो, उसके बाद आपको उन्हें स्मूथ करने के लिए POP का एक लेयर लगाना होता है, ताकि उनका टेक्सचर स्मूथ हो जाए। और डिजाइनिंग के लिए। हाँ, सीलिंग पे डिजाइन्स के लिए, जैसे हमने वॉल्स पे बात की, तो मेरे पीछे भी ये जो डिजाइन बना हुआ है, ये पीछे, है ना, ऐसे ही फैंस के आसपास जो डिजाइन बने होते हैं, दर ऑल मेड अप ऑफ POP ओनली, है ना। बने होते हैं ना फैंस के आसपास, वो रिंग्स बने होते हैं, डिजाइन बने होते हैं, वो किन से बने होते हैं? वो POP से बने होते हैं। ओके। और आर्टिफैक्ट बनाने के लिए। आर्टिफैक्ट, ये तू कहाँ से पढ़ के बोल रहा है? रुक जा, एक मिनट देखने दे। मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा, मुझे याद है मुझे, मेरी गलती थोड़ा ना है। अच्छा, याद है तुझे? हाँ, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है। ठीक कह रहा है वैसे। मैम जैसे आपने वो मोल्ड्स देखे, बनाने के लिए। यस एग्जैक्टली, छोटे बच्चों का ना टॉय आता था, मतलब आते हैं अभी भी, छोटे बॉक्सेस आते हैं कि यू जस्ट नीड टू मिक्स इट विद वाटर, और प्लास्टिक के मोल्ड्स बने आते थे, उसमें सेट कर दो, वापस निकालो, उन्हें पेंट करो। ऐसी किट आती थी ना एक। तो जो वो पाउडर आता है उसके अंदर बच्चों के मोल्ड्स टॉयज बनाने के लिए, वो ऐसे टॉयज होते हैं जो एक बार गिरते हैं तो टूट जाते हैं, तो वो POP से बने होते हैं। और जो आइडल्स देखते हो आप मोस्टली गणेश चतुर्थी पे एंड ऑल, वो मोस्टली POP से बने होते हैं, विच वी शुडंट यूज एक्चुअली, कि दैट इज एक्चुअली हार्मिंग मेरीन लाइफ। तो जो POP के आइडल्स होते हैं, वो एक तो बहुत इजीली ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, और एक वो मेरीन लाइफ को प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। लेकिन अभी आप गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो आप देखना मार्केट विल बी फुल ऑफ POP के आइडल्स। तो हमने इतनी सारी जगह पे POP देखी है। और POP की एक क्वालिटी होती है, यू मिक्स इट विद वाटर, set it for some time and it is hardened, and then you cannot remold it। आप वापस उस POP को सॉफ्ट करके रीशेप नहीं कर सकते। दैट इज फिक्स्ड फॉर वंस, उसे एक शेप दे दिया, इट हैज अटेन्ड वन शेप, नाउ यू कैन नॉट रीमोल्ड इट। दिस इज वन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ POP। ठीक है, इसीलिए प्लास्टर में यूज किया ना उसे, कि इट इज थिक जेली का, थिक लिक्विड, लिक्विड मोल्ड जैसा होता है वो, जिसे एक मेश के ऊपर आप लगाते जाते हैं। जिन्होंने कभी किसी को प्लास्टर होते हुए देखा है, जैसे अद्विका कह रही है, उसने तो खुद ही एक्सपीरियंस किया है, और उसके बाद वो सेट हो जाता है तो वो फुल हार्ड हो जाता है। फिर उसके बाद आपको उसे कट ही कराना पड़ता है, नो वे यू कैन रिमूव दैट और रीवेयर दैट, फिर ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो अभी आगे देखें। द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड फ्रॉम heating gypsum, which was mainly found in Paris. So plaster of Paris was used in massive way in construction industry, but now it has many other uses as we have just now discussed। और इसे short form में कैसे बोलते हैं? POP। Now it is prepared from gypsum, I have told you। इसके अंदर से हमें 1.5 हाइड्रेटेड पार्टिकल को वेपर आउट करना है by specifically heating it at 100 degree Celsius, that is 373 Kelvin। 373 डिग्री Kelvin नहीं लिखना है, it's 373 Kelvin। 373 Kelvin के ऊपर आप इसे हीट करेंगे तो यू विल गेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और 1.5 पार्टिकल ऑफ वाटर विल वेपर आउट फ्रॉम देयर। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर? तो कैन आई कैटेगराइज दिस इनटू अ डीकंपोजिशन रिएक्शन? इज दिस अ डीकंपोजिशन रिएक्शन?
प्रिशा सिंह नो, अद्विका सिंह यस, अभिनव सिंह यस। हो क्या रहा है यहाँ पर? Yes, it is a decomposition reaction beta. Decomposition means one breaking down into two. Delete all बटन को जैम करवा दे प्रिशा। मैम बट इसमें तो सिर्फ पानी निकला है। तो डिकम्पोज तो हुआ, कुछ तो बाहर टूटा, ब्रेक तो हुआ। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज वन रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो one reactant breaking down into multiple product is decomposition reaction, and this is specifically the case of thermal decomposition. हीट से ब्रेक किया। हमने कितने टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन किए थे? 3 गुड अद्विका। नेमिंग रजत? इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस और थर्मल। फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक और थर्मल, है ना? तो तीन तरीके से ब्रेक डाउन किया था हमने। whenever one reactant breaks into multiple products, that is decomposition reaction. तो हम इसे स्पेसिफिकली ऐसे लिखेंगे कि we are heating it to decompose into calcium sulfate, hemihydrate and 1.5 water particle is gone. Got it? No बच्चा? ठीक है? yes. अगर आपने इसे excessive heat किया तो क्या हो जाएगा? What if you heat it? मैम ये हार्ड हो जाएगा। ये एनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, which is dead burnt plastic which does not set like plaster of Paris on adding water. फिर वो क्या बन जाएगा? dead burnt plaster. उसे dead burnt plaster बोलते हैं जो excess जल गया, जो किसी काम का नहीं रहा। now it has lost its property of hardening with water, right? In the formula of plaster of Paris given in the above equation, we have shown only half a particle of water. Please note that it is not possible to have half water particle. तो possible नहीं है ना half किसी का molecule ले पाना। इसीलिए actually आप इसकी balancing करेंगे तो देखेंगे कि आप जब टू पूरा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के 2 particles को आप हीट करेंगे, you will get 2 particles of calcium sulfate and 1 hydrated particle. So with 2 particles you have 1 water particle, इसका मतलब with each you have half, है ना बच्चे? So that is why this formula is written like this. Otherwise this formula is practically not possible. Understood or not? तो इसका मतलब 2 CaSO4 के particles के साथ एक water particle attach होता है. So they share one molecule of water so that effective water of crystallization for one CaSO4 becomes half molecule of water. लिख लो इस जल्दी से लाइन को. Effective water of crystallization is half alone then. Written? तो आप भले फॉर्मूला ये लिखें, अगर एमसीक्यू में इस फॉर्मूला की जगह ये आ जाता है तो घबराना नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक H2O लगा हो या एक कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ, they all mean the same. Now it's a white powder, remarkable property of setting into hard mass on wetting which cannot be remolded later. तो इसका मतलब what do? You actually reverse the reaction by adding water. जब आपने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में वाटर ऐड कर दिया, इट हैज बिकम जिप्सम नाउ व्हिच नाउ कैन नॉट बी रिमोल्डेड. गॉट इट बेटा? इसमें क्या होता है, व्हेनेवर यू मिक्स वाटर इट स्लाइटली एक्सपैंड्स इन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है and then it can be used for making statues and toys. It can be stored in a moisture proof container alone. अगर moisture आ रहा है कंटेनर में तो वो वहीं हार्ड हो जाएगा. लाइक अगर मतलब जैसा वो आप लोग जो टॉय शॉप्स होती है ना आसपास, नहीं आर्ट शॉप्स क्राफ्ट शॉप्स होती हैं, उनके पास छोटे पैकेट्स में भी मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस. यू ब्रिंग इट और उसके अंदर कुछ कंपास के पिन्स मारकर छोड़ दो, लेट इट रेस्ट लाइक दिस ओनली, और आप देखेंगे थोड़े टाइम में दैट इज हार्ड एज अ रॉक. आपने कुछ भी नहीं किया, वाटर ऐड नहीं किया, लेकिन फ्रॉम द मॉइस्चर थ्रू द एयर वो हार्डन हो गया. तो इसीलिए उन्हें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज इट विल सेट स्लोली एंड कैन नॉट बी यूज लेटर. ठीक है ना? ये देखो ये प्लास्टर लग रहा है, कर लिया हमने डिस्कस. देन टॉयज बन रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के चॉक्स बनते हैं, स्टैचूज बनते हैं. यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट यूज, फायर प्रूफ मटेरियल बनता है.
ठीक है। नाउ केमिस्ट्री लैब्स के अंदर फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन एपरेटस वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, जहां आपने किसी एक्सपेरिमेंट में एयर टाइट अरेंजमेंट करना है वहां पर आप पीओपी साइड में सील करने के लिए लगा देते हैं. Then making surfaces like a wall of a house smooth before painting them. So all these topics we've already discussed. Next is water of crystallization. What is water of crystallization? जब हम पहले क्रिस्टल्स बनाते कैसे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. हमने 9th में भी पढ़ा था क्रिस्टल्स कैसे बनाते हैं, जब हमने सैचुरेशन पढ़ा था सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री में. तो पहले सैचुरेटेड एक मीडियम तैयार किया जाता है जिसको थोड़ा थोड़ा सा हीट करके आप एक्सेस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर लेते हो उसमें, एंड देन यू सडनली ब्रिंग इट्स टेम्परेचर डाउन. और उससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर एकदम से डाउन करने पे जितना आपने एक्सेस उसमें डिसॉल्व किया होता है दैट सेपरेट्स आउट एज क्रिस्टल्स, वो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं. तो ये क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे, ये क्रिस्टल्स बनेंगे बिकॉज ऑफ दैट वाटर नो जो साथ में अकम्पनी कर गया while it was removed out of the solution, because the solubility decreases when you freeze a thing, no. जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो solubility increases, जब आप किसी चीज को ठंडा कर देते हो you bring its temperature down, its solubility decreases. तो solubility decrease होने से जो solute है वो बाहर आएगा along with water, जिससे कि crystals बन जाएंगे उसके. राइट एवरीवन. तो क्रिस्टल्स बन रहे हैं तो साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो आएगा, क्योंकि आपने उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करके क्रिस्टल्स बनाए हैं ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी साथ में आएगा, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब इंपॉर्टेंट ये है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स याद करना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के. पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसे. देयर आर सम सॉल्ट्स व्हिच कंटेन अ फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. The water molecules which form a part of the structure of a crystal of a salt are called water of crystallization. These salts which contain water of crystallization are called hydrated salts. जिनमें साथ में water particle होता है उन्हें hydrated salts कहते हैं. और hydrated salts में आपके पास कौन सा एग्जाम्पल, एक कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 5 पेंटा पेंटाहाइड्रेट. तो मेरे हिसाब से सिर्फ नाम याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि क्या कलर है. पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. हेप्टा मींस 7. इनके सबके कलर्स याद होने जरूरी हैं. आयरन का सल्फेट है ग्रीन होगा कलर में, कॉपर का है ब्लू होगा कलर में, वॉशिंग सोडा है ट्रांसपेरेंट होगा या व्हाइट. सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स ट्रांसपेरेंट थे ना, लास्ट क्लास में लिखवाया था. ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं इसके, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है पर ट्रांसपेरेंट होते हैं. एंड कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल्स शुड बी वाइट, फिर भी चेक कर लेते हैं. देखो देखो यहाँ पर कलर्स दिखा भी रखे हैं. कॉपर कोबाल्ट नाइट्रेट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. सोडियम कार्बोनेट अगेन ट्रांसपेरेंट. मैग्नीशियम सल्फेट व्हाइट. ट्रांसपेरेंट और व्हाइट में फर्क समझ में आ रहा है बच्चे. आयरन सल्फेट ग्रीन, कॉपर सल्फेट ब्लू, निकल सल्फेट डार्क ब्लू, ब्लू अगेन. तो ये शेप्स एंड कलर्स सब याद होने चाहिए बच्चा. कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स व्हाइट, राइट. अच्छा सोडियम कार्बोनेट को भी दे हैव यूज्ड द सेम व्हाइट. ठीक है बच्चे. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न देयर कलर्स एंड देयर hydrated particles, number of hydrated particles. Now these if they are very strongly heated क्या हो जाएगा, they'll lose their water of crystallization and they will be colorless then. देखिए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है क्योंकि पेंटाहाइड्रेट है, ब्लू कलर का है. जैसे ही हीट किया एनहाइड्रेस हो जाएगा, लूजिंग ऑल इट्स वाटर इट विल बिकम व्हाइट. ठीक है. किसी को भी अगर कलरफुल क्रिस्टल कोई भी है आप उसे हीट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना कलर लूज कर देगा. एंड यू वापस हाइड्रेट इट, अगेन पुट वाटर इनटू इट, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन एंड इट विल हैव इट्स कलर बैक. ठीक है ना. एनहाइड्रेस को कलर कर सकते हो
you can turn it blue by adding water. उसे colorless कर सकते हो by removing water, by dehydrating. ठीक है ना, सिंपल सा फैक्ट है. तो अगर आपको ब्लू कलर दिख रहा है, अगर आपको ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब दैट इज a hydrated particle. तो blue color itself of a crystal tells you that it is hydrated. It has got moisture inside. देखो what they are telling you here, पहले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में and heat it for some time strongly, and then you will see that the blue color turns white. और वो जो powdery substance है that will turn white. Tiny droplets of water can be observed here on the test tube. So all the water that is removed, you can see it going away as vapor. Now again add 2-3 drops of water into it, on the white copper sulfate powder, and it will become crystal again, and blue color will be restored. The changes in the color which take place on heating blue colored copper sulfate to white and regaining will become more clear from this following picture. This is the one. You heated, it became white. You put water into it again, and that turns blue again. Got it now, bachche? Simple. With this chapter is over, everyone. So you have got bag full of work now. All these questions from the back exercise, start doing it right away. You have got 30 minutes to complete this. I'm sure you can complete it today itself. And as your homework, you'll be writing each reaction 5 times to make yourself eligible for the test tomorrow. Right, everyone? Clear, no? Grisha beta, good night.